नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, नींबू कपड़े में लपेटकर गांठ लगा देना, शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो नींबू कपड़े में लपेटकर बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। ऐसा समझ लीजिए, आज आपने यह उपाय किया और दूसरे दिन से ही शत्रु जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा महाचमत्कारी उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं, जिससे आपके शत्रु और शत्रु की ताकत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शत्रु और दुश्मन पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह शत्रु और दुश्मन को पूरी तरह से आपके जीवन से दूर कर देंगे और शत्रु की ताकत इस तरह से खत्म हो जाएगी कि शत्रु की कमर ऐसे टूटेगी, कभी भी शत्रु किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र करवा रखा है या आपके पैसे को बंधवा रखा है, आपके व्यापार को बंधवा दिया है। देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, यह ज्यादातर क्या करते हैं कि देखते हैं जब व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है, उसके धन से, उसकी संपत्ति से इतनी जलन हो जाती है कि शत्रुता की भावना के चलते उस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र करवा देते हैं, जिससे कि व्यक्ति के पास ना पैसा आए और ना वह अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आपके ऊपर भी आपने देखा है कि कुछ समय से बहुत कष्ट आ रहे हैं, जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या जो काम आपका बहुत अच्छा चलता था उसमें मंदा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आपका काम कम होता जा रहा है, धीरे धीरे करके जो धन है वह घटता जा रहा है, घर से तिजोरियां खाली हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से जीवन में यह कष्ट आ रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बार गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए, जो सामने से कुछ नहीं कर पाते, ना वो पीठ पीछे व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते, और जो पीठ पीछे शत्रुता निकालते हैं ना, यह सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु होते हैं और इनसे आपको बचना है। छोटा सा उपाय करके जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या अपना व्यापार करते हैं, छोटा मोटा जैसा भी आपका व्यापार है, वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पर भी करें, और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार वाले स्थान पर भी करें। ठीक है ना? जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, वह घर पे इस उपाय को जरूर करेंगे। तो इस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया कराया अगर आपके ऊपर होगा, आपके व्यापार को अगर बांध दिया है, आपकी बुद्धि को बांध दिया है, या घर के सदस्यों की सफलता को भी लोग बांध देते हैं, जिससे कि व्यक्ति घर में सफलता प्राप्त ना, तो वह बंधनवार की जो क्रियाएं होती हैं वह भी तुरंत हट जाएंगी। कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर पर अगर शत्रु ने करवा दिया है, वह तुरंत हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर शत्रु आपके ऊपर कुछ करवाने की सोचेंगे ना, कुछ भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना, आप यह उपाय कर लीजिए, फिर देखिए वह तंत्र मंत्र, जादू टोना आपके घर तक पहुंचेगा ही नहीं, आपको यह चीजें छू भी नहीं पाएंगी इस उपाय को करने से, क्योंकि इतना महाचमत्कारी उपाय है, करते ही चमत्कार आप खुद देख लेंगे। और ऐसा उपाय है जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। इस उपाय को करने से सिर्फ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। धन की समस्याएं भी अगर जीवन में है तो वह भी दूर हो जाएंगी। बहुत बार होता क्या है कि लोग कहते हैं पहले तो घर में पैसा आ रहा था, लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, घर में पैसा आना बंद हो गया है। देखिए, बहुत बार नजर दोष भी इसका कारण होता है। शत्रु तो होते ही हैं, बहुत बार इन चीजों के पीछे बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आया, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मन में यह भावना चल रही है कि इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, यह तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनके तो घर में हर चीज की सुविधा है ना? तो आपके घर को ऐसे लोगों की नजर लग जाती है। बहुत बार घर के सदस्यों को लग जाती है कि यह व्यक्ति तो बहुत पैसा कमा रहा है। अब नजर को भी यह उपाय दूर करता है और तंत्र मंत्र को भी दूर करता है, इसीलिए यह उपाय हर तरफ से आपको लाभ देगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए साफ सुथरा नींबू आपको लेकर आना है, एकदम साफ होना चाहिए, उस पे कोई दाग, कटा फटा या सूखा हुआ नींबू आपको नहीं लेना है। रसदार नींबू लेकर आना है, क्योंकि रसदार नींबू की शक्ति बहुत होती है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने लेने हैं। जैसे कि है ना, पीली सरसों जो होती है, एक तो आती है पीली सरसों, लाल कलर की जो एकदम डार्क लाल होती है, गहरी लाल, वो वाली सरसों नहीं लेनी है।
आपको पीले रंग की सरसों के दाने आपको लेने हैं, थोड़े से, और आपको लेनी है 3 मिर्च लाल वाली सूखी मिर्च, ठीक है ना। एक तो आती है हरी मिर्च जो लाल हो जाती है, वो मिर्च नहीं लेनी है। आपको एकदम सूखी हुई लाल मिर्च आपको लेनी है, जिससे कि लाल मिर्च का पाउडर बनता है ना, जो हम खाने में सब्जियों में डालते हैं। वो वाली सूखी वाली लाल मिर्च आपको लेनी है, साबुत, जिसके ऊपर डंडी लगी हो। ऐसी मिर्च नहीं लेंगे जिसके पीछे डंडी ना हो। 3 लाल मिर्च लेंगे जिसके पीछे डंडी लगी हो और एकदम सूखी हुई हो, और टूटी फूटी मिर्च भी आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। 3 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने और एक नींबू साबुत, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेना है सफेद रंग का कपड़ा, जिसमें यह सारी चीजें आपको रखनी है। अब यह सारा सामान लेकर आपको बैठ जाना है घर के किसी भी शांत स्थान पर, ठीक है ना, जहां पर आप यह उपाय करें तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नींबू आपने लिया है ना, उसके 4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, यानी 4 स्लाइस में आपको उसे कट कर लेना है। 4 टुकड़ों में नींबू को काट लेना है और चारों टुकड़े घर के चारों कोनों में इन टुकड़ों को आपको रख देना है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक कमरे को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक कमरा, आप ऐसा कमरा, शांत कमरा, जहां कोई आए ना जाए, ना है ना घर में, वहां चारों कोनों में एक एक नींबू का टुकड़ा आपको रख देना है। अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है कि घर के पूरे घर में आप चारों कोनों में रख पाएं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना कर पाएं तो एक कमरे में भी कर सकते हैं। एक कमरे के चारों कोनों में आपको इन नींबू के टुकड़ों को रख देना है। और फिर आपको क्या करना है, सफेद रंग के कपड़े में थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों के दाने, उस कपड़े में आपको रखने हैं सफेद रंग के कपड़े में, और 3 रखनी है मिर्च, जो लाल मिर्च आपने ली है सूखी वाली, वह भी उस कपड़े में आपको रखनी है और इसकी आपको बना लेनी है। पोटली पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जहां पर आपने नींबू रखे हैं उन सारे ही नींबू के टुकड़ों से आपको इस पोटली को टच करना है, हल्के हल्के से छुआ देना है उस नींबू के ऊपर। तो नींबू के 4 टुकड़े आपने 4 कोनों में रखे हैं, चारों कोनों में आपको जाना है और उस पोटली को उस नींबू से हल्के हल्के टच कराते हुए, छुआते हुए आपको वापस से उसी स्थान पर बैठ जाना है जहां बैठकर आप उपाय कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 मिनट वहां बैठकर आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे शत्रु थे या जो भी मेरे दुश्मन थे, अब वह मेरे जीवन से परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से निकल रहे हैं, मेरे शत्रु का किया कराया हट रहा है। और यहाँ पर आपको आंखें बंद करके पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, क्योंकि यही कलयुग के एकमात्र देवता हैं जो सबसे जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब आपको क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको उठना है और वह नींबू के टुकड़े जो आपने 4 कोनों में रखे थे, एक एक करके चारों नींबू के टुकड़ों को उठाना है और जिस पोटली में आपने 3 सूखी लाल मिर्च रखी थी, ठीक है ना, सरसों के दाने रखे थे, उसी पोटली के अंदर यह चारों टुकड़े आपको रख लेने हैं और फिर से इसकी पोटली आपको बना देनी है। अच्छे से गांठ लगा देंगे आप, जिससे कि कोई भी चीज बाहर निकलकर ना गिरे। 3 गांठ आपको अच्छे से लगानी है और 3 बार ही आपको शत्रु शत्रु बोलना है। अगर नाम जानते हैं तो नाम भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पोटली को घर के बाहर कहीं भी मिट्टी में आपको जाकर दबा देना है। छोटा सा गड्ढा करिए, मिट्टी में दबाकर इसे चुपचाप आपको अपने घर पर आ जाना है और यह उपाय 1 या 2 ही बार आपको करना है। 1 से 2 बार में ही आपके शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह उपाय संकट मोचन हनुमान जी का महाचमत्कारी उपाय है। यहाँ पर साक्षात संकट मोचन हनुमान जी आकर आपकी रक्षा करते हैं। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। 1 से 2 बार ही करना है। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, अपना व्यापार करते हैं, वह अपनी दुकान पर भी इस उपाय को जरूर करें, बहुत लाभ होगा। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। एक दीपक घर में इस जगह जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जिन लोगों के जीवन में शत्रु और दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों ही,
आपके शत्रु क्यों ना हो, पूरी तरह से आपके शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं, कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर आपके शत्रु क्यों ना हो। जैसे ही यह दीपक आपने घर की इस दिशा में जलाया, समझ लीजिए शत्रु जो है यह थर थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस दीपक के उपाय को आप जैसे ही करेंगे, अब देखिए शत्रु आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन आपका शत्रु है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके धन को हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है। कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं जो शत्रु आपके ऊपर करवा रहा है, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का यह उपाय तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है और शत्रु जो है यह कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए यह जो समय है कलयुग का है और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसके शत्रु बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सीधे साधारण सरल से जो स्वभाव के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, फिर हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिए जिनके पास पैसा है, अपना घर है, धन है, जिनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, ना उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। जिनका व्यापार अच्छे से चल रहा है या कोई बड़ी नौकरी लग गई, उच्च पद पर कोई नौकरी लग गई, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं से आपको बचना है जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते हैं, आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है, स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को, तो कर्म फलदाता। शनिदेव जब न्याय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है। तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते या कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए, ठीक है ना जो गेहूं का आटा होता है उसका दीपक आप बना लीजिए, मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। देखिए सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। सरसों का तेल, उड़ा, ये सारी चीजें शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। काला तेल हो गया, तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, एक दीपक लेना है और इस तेल से, सरसों के तेल से आपको दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आपने आटे का लिया है, मिट्टी का लिया है, जो भी दीपक लिया है उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, 8 साबुत लौंग आपको लेनी है, गिन करके 8 लौंग लेंगे। 8 का जो अंक होता है यह शनिदेव का अंक है, ठीक है ना। तो कितनी लौंग लेनी है आपको? 8, यानी 8 लौंग्स लेनी है आपको। अब जो लौंग आप लेंगे ये खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई एक भी लौंग ना हो, ठीक है ना, वरना उपाय काम नहीं करेगा। खंडित चीजों को कभी भी हम पूजा पाठ में किसी उपाय में नहीं लेते हैं। 8 लौंग ले लेंगे और इसी दीपक के अंदर आपको यह 8 लौंग डालनी है, ठीक है ना। डालनी कैसे है? हर लौंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? देखिए दीपक तैयार कर लिया, अब घर की पश्चिम दिशा में आपको फेस करके बैठ जाना है। दीपक तैयार कर लेंगे, वहीं दीपक रख लेंगे और हाथ में लौंग ले लेंगे, ठीक है ना। कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में सारी लौंग पकड़ लेनी है और पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आपको अपना फेस करना है। दीपक उसी दिशा में जलाना है। दीपक को जला लेंगे और अब आपको क्या करना है, दीपक जलाने के बाद एक लौंग आप अपने हाथ में पकड़ेंगे,
यानी सीधे हाथ में पकड़ेंगे। 8 लौंग उल्टे हाथ में रख लेंगे या कटोरी में भी रख सकते हैं। 1 लौंग हाथ में पकड़ेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम सम शनिश्चराय नमः और उस जलते हुए दीपक में लौंग डाल देंगे। इस तरह से लौंग डालें कि दीपक जो है यह बुझ ना जाए, ठीक है ना। थोड़ा साइड से डालेंगे दीपक के अंदर, फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे ओम सम शनिश्चराय नमः, फिर से लौंग दीपक में डाल देंगे। तो इसी तरह से 8 लौंग, हर लौंग को उठाते समय आपको मंत्र बोलना है और एक एक करके सारी लौंग दीपक में डाल देनी है, यानी 8 लौंग लेनी है। 8 बार ही आपको मंत्र बोलना है। दीपक जलाने के बाद एक एक लौंग उस दीपक में डालनी है। दीपक किस दिशा में जलाएंगे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती। अब जब आप दीपक जला देंगे, सारी लौंग डाल देंगे, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है शनिदेव से कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, हे जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते, आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा समझ ली। यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है। स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को। तो कर्म फलदाता शनिदेव जब न्याय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है। तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, किसी भी तरह से, आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहां पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए 1 आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए।